नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन लगातार अब इस बात पर फोकस कर रहा है कि हार का जिम्मा किसको दिया जाए। और इसकी बानगी पिछले दिनों देखी गई, जब राजद के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के आलाकमान पर सीधा सीधी आरोप लगाया और ये कह दिया कि चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी जब 70 सभाएं भी नहीं कर पाई तो ऐसे में हार को कौन टाल सकता था। ये उनके नेता का कहना था, राजद के नेता का। अब इस सभी प्रकरण पर हम आपको एक छोटी सी समीक्षा करेंगे, एक विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अब कांग्रेस और राजद के बीच क्या कुछ चल रहा है। और यह भी बताएंगे कि किस तरह दोनों ही तरफ से खुलकर बयानबाजियां दी जाने लगी हैं, जिसके बाद दोनों के दोस्ताने पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे। राजनीति में नंबर गेम कितना महत्वपूर्ण होता है, ये शायद महागठबंधन से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एनडीए से 15 सीटें कम जीतने के चलते उसे विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। नतीजे आए, हफ्ता गुजर गया, फिर भी वे हार नहीं पचा पा रहे हैं। और तो और विपक्ष में बैठाने के पीछे जब अपनों का ही हाथ हो तो फिर क्या कहने। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 70 में से 51 सीटों पर हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस की। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो कांग्रेस ने महागठबंधन की लूटिया डुबो दी। कांग्रेस से कहीं बेहतर प्रदर्शन तो वामपंथी दलों ने किया, जिनका जीत का स्ट्राइक रेट 63% रहा। यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी इस हार के पीछे सीधा सीधी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। शिवानंद तिवारी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के बड़े नेता 70 सभाएं भी नहीं कर पाए। चुनाव के दौरान राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पिकनिक मना रहे थे। हार पर मंथन करने के बजाय बिहार कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा, प्रेमचंद्र मिश्रा समेत कई लोग शिवानंद तिवारी पर इसके बाद हमलावर हो गए। प्रेमचंद्र मिश्रा ने तेजस्वी यादव से कहा कि वे शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाएं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर गिरिराज सिंह और शाहनवाज हुसैन जैसी भाषा राजद नेता का बोलना हमें स्वीकार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ तारिक अनवर ने भी शिवानंद तिवारी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राजद नहीं है। राजद एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसके नेता बिहार तक ही सीमित हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि जब भी जरूरत होगी वो बिहार आएंगे और उन्होंने ऐसा किया। वो राजद के नेताओं की तरह काम नहीं करते। इधर राजद कांग्रेस के भी शीर्ष नेता अपनी पार्टी को आत्ममंथन की सलाह दे रहे हैं। बिहार से कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि उनकी पार्टी के प्रदर्शन के चलते ही बिहार में महागठबंधन की हार हुई है। एक अन्य बड़े नेता कपिल सिब्बल ने एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को मजबूत विकल्प के तौर पर नहीं देख रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव को भी पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया। बहरहाल शिवानंद तिवारी के बयान से तो राजद नेतृत्व ने किनारा करते हुए उनके बयान को निजी बता दिया, लेकिन राजद के साथ साथ कांग्रेस में भी अंदर खाने उठते विरोध की लहर किस मुकाम तक जाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब लगातार खुलकर बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से। सबसे पहले तो दबी आवाज में बयानबाजी हुई, लेकिन शिवानंद तिवारी ने जिस तरह से शुरुआत की हमलों की, उसके बाद सभी नेता भड़के और उसके बाद अब हो ये रहा है कि कांग्रेस के भीतर खाने भी बगावती सुर उठने लगे हैं। और आज ही जैसे हमने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें यह बताया कि बिहार कांग्रेस में बड़े बड़े नेता अब इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम शक्ति सिंह गोहिल का आता है, जो कि बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं। उन्होंने तो अपना इस्तीफा जो है आला कमान को भेज भी दिया है, लेकिन वही मदन मोहन झा भी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। तो उनके साथ कई ऐसे भी नेता हैं कांग्रेस के जो उनके साथ मिलकर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पहले राजद और कांग्रेस में बयानबाजी हुई, वार पलटवार हुए, और उसके बाद अब कांग्रेस में भीतर खाने जो खलबली मची है वो कहां तक जा सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सवाल उठ रहा है राजद और कांग्रेस के दोस्ताने पर, सवाल उठ रहा है राजद और कांग्रेस के साथ बने रहने पर। देखना यह भी होता है कि आने वाला दिन जो है राजनीति का कौन सा स्वरूप लेकर सामने आता है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।